तो ये जो देखिए डिफिनेशन कर रहा है, डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। कह रहा है ना कि मोशन के दौरान जो एक्चुअल पाथ वो कवर किया है, ठीक है, मोशन के दौरान जो एक्चुअल पाथ वो कवर किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है किसके किसके बीच, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से वो मोशन स्टार्ट किया था और जहां पहुंच गया वहां का जो तिरछा तिरछी होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो तिरछा तिरछी होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वही बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें देखिए डिस्टेंस टर्म आ रहा है, मतलब डिस्टेंस टर्म आने का मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग भी डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब कैसे बोल सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि एक रोहन है या रामू है, रामू का ये क्या हुआ, घर हुआ, और ये क्या हुआ, स्कूल हुआ, ये क्या हुआ, स्कूल हुआ, ये घर हुआ। तो इसका घर से जो स्कूल का रास्ता है, 3 सड़क है, 3 गो रोड है, एगो ये रोड हो गया, एक दूसरा ये रोड हो गया, और तीसरा एक तिरछा तिरछी वाला जो रोड हो गया वो हो गया। तो कह रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए कि ये जो रोड हुआ इसको रोड नंबर 1 दे दिए, क्या दे दिए, 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए और इसको 3 दे दिए। तो कोई व्यक्ति पूछेगा ये कि अगर मान लो कि रामू अपना घर से निकलता है और स्कूल जाता है रोड 1 के साइड से, मतलब जो रोड नंबर 1 है ना उसके थ्रू अगर रामू रोड नंबर 1 के थ्रू स्कूल जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसका एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का देखे थे। तो सिंपल ये मैथमेटिक्स हम लोग यूज करेंगे, जो इसका एक्चुअल लेंथ है, जो ये रोड का एक्चुअल लेंथ होगा वही लेंथ क्या हो जाएगा, जो रामू के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग कितना कर देंगे, तो 6 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल टू 11 किलोमीटर। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी आया है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड, इसके पास तो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो जो रोड 1 से वो जाएगा तो रोड 1 का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, 11 किलोमीटर, जो कि क्या हुआ, रामू के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस हुआ, ठीक है, तय किया गया दूरी हुआ। अब बात कर रहा है कि अगर रामू क्या जाता है, रोड नंबर 3 से हो गया स्कूल जाता है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो फिर जोड़ लेते हैं, कितना है, 9 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो रोड नंबर जब वो 3 से जाता है, रोड नंबर 3 से जाता है तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है, तो उसको 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि रामू स्कूल चला गया है, वो पढ़ाई कर रहा होगा, उसकी फ्रेंड लोग उसके घर आता है, उनके जो पापा हुए, पापा से पूछे कि रामू कहाँ गया है, तो उनके पापा बोलेंगे क्या कि रामू स्कूल गया है। ठीक है भाई, स्कूल तो गया है। तो अगर फिर ये क्वेश्चन पूछता है उन लोग, उसका दोस्त, कि अंकल जी जो रामू का स्कूल इतने आपका घर से मतलब यहाँ से कितना दूर है, तो उनके पिताजी क्या बोलेंगे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोचेंगे कि सबसे तिरछा जो डिस्टेंस है वही देखेंगे। तो वो बोलेंगे कितना है कि 7 किलोमीटर दूर उसका स्कूल है। लेकिन रामू देखिए जाने के लिए कितना किया है, एक बार 11 किलोमीटर चला है और ये रास्ता से गया है तो 12 किलोमीटर गया है। मतलब जो ये रास्ता है वो सबसे क्या है, छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो जो ये रास्ता है 7 किलोमीटर, इससे बहुत ही जल्दी ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो उनका जो पिताजी हैं वो बोलेंगे कि मेरे घर से जो रामू का स्कूल है वो कितना दूर है, 7 किलोमीटर है। तो वो क्या बता रहे हैं,
तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहे हैं किसके किसके बीच में, जहां इनिशियली इसका जो रामू का जो इनिशियल पोजीशन था उसका घर था, और उसका फाइनल पोजीशन कहाँ हो गया, स्कूल। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो मिला दे रहे हैं, जो लाइन से हम लोग मिला दे रहे हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, वही हम लोग का क्या कहलाता है, तो वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हाँ, जो ये 7 किलोमीटर, जो 7 किलोमीटर वाला जो रोड है, जिसको रोड नंबर 2 बोले हैं, ये सबसे छोटा और सबसे जल्दी जाने वाला रास्ता है। मतलब शॉर्टेज जो डिस्टेंस हुआ वो ये हो गया, जो ये रास्ता हुआ वो क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तिरछा तिरछी से नहीं, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो जो वो स्ट्रेट लाइन हम लोग को जो डिस्टेंस देता है वो क्या होता है, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट देता है। तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर फिर देखिए, तो ये क्या हो गया, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर फिर वो पूछेगा कि ठीक है, लड़का लोग को अगर स्कूल जाके मिलना होगा रामू से, तो क्या पूछेगा उसका दोस्त कि ठीक है अंकल जी, तो हम किस रास्ता से जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे, तो वो बताएंगे कि आप इस रास्ता से जाइए, ठीक है ना। तो अगर तो बोलेगा कि इस रास्ता से क्यों नहीं जाए, क्योंकि ये लंबा रास्ता, ये छोटा रास्ता है, तो इससे आप लोग जल्दी पहुंचिएगा, ठीक। तो ये एक डायरेक्शन बताएंगे, ये जो है एक डायरेक्शन बताएंगे कि ईस्ट में जाइए। जो उनके पिताजी है बोलेंगे कि आप एक खास डायरेक्शन में अगर 7 किलोमीटर आप जाते हैं तो रामू का स्कूल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर वही डायरेक्शन चेंज कर देता है, वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करके इधर 7 किलोमीटर चलाता है, तो वो रामू का स्कूल के पास नहीं पहुंचेगा। मतलब उसको खास एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, खास एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके पास क्या होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फिर एक चीज हम लोग ये तो समझिए कि जो डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद एक क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर यहाँ से हम लोग को स्कूल जाना होगा तो हम लोग क्या बताया जाएगा कि एक खास डायरेक्शन में जाइए तो आप स्कूल पहुंच जाइएगा, 7 किलोमीटर चलिएगा। तो मतलब उसके पास एक डायरेक्शन भी है। मतलब वो क्या है, एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है भाई, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ हम लोग को नजर आ रहा है कि कितना, 11 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर है, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस वो क्या है, 7 किलोमीटर है। मतलब क्या हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। देखिए ये 11 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर ही है, और ये कितना है, 12 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर ही है। मतलब जो क्या है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं, डिस्टेंस जब भी क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे से चला यहाँ पहुंचा, तो इसका इनिशियल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन ये हो गया, तो डिस्टेंस तो ये ट्रेवल किया, डिस्टेंस से ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस देख रहे हैं कि बहुत बड़ा होगा, ये जो एक्चुअल पाथ होगा इस रास्ता का वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला दे रहे हैं तो वो जो हो रहा है वो क्या दे रहा है, तो वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना छोटा है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस कितना है, बहुत बड़ा है। दूसरा अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, ए से स्टार्ट किया बी पहुंचा, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो 2 किलोमीटर है। अब बोलेगा कि ए से बी गया व्यक्ति, तो बताइए कि इसका डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहां देखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, ये भी हो गया 2 किलोमीटर।
मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस कंडीशन में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, एक पॉइंट हम लोग कहाँ लिख लें, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। अब एक चीज और आता है क्या, कि क्या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव भी होगा या जीरो भी होगा। और फिर ये देखेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक आया। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक आया, और फिर वापस घूम के ए आ गया और यहाँ तक आ गया, सी तक आया। कहाँ तक आया, सी तक आया। कोई जो व्यक्ति है वो ए से स्टार्ट किया, बी पे आया, बी से फिर कहाँ चला आया, सी आया, और ए से बी का डिस्टेंस दे रहा है 5 किलोमीटर, बी से जो ए का डिस्टेंस वो भी तो 5 ही किलोमीटर रहेगा, और ए से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। तो अगर कोई आपको ये निकालने के लिए बोलिए कि ए से सी को आने में उस व्यक्ति को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कि यहाँ से यहाँ कितना आया, 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से आ गया यहाँ तक तो फिर 5 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ इसको आना पड़ेगा तो कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 13 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। लेकिन देखिए, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो यहाँ इनिशियल पोजीशन ये मान लेंगे, फाइनल पोजीशन हम लोग ये मान लेंगे। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से जब व्यक्ति यहाँ आ जाता है, फिर वापस लौट के ए पे आ जाता है, अब वो पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा क्या, कि क्या अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्टेंस। अगर ए पे आ गया तो डिस्टेंस पूछेगा तो कितना, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब उसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इट में भी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो देखेंगे डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं, जब यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जब ये यहाँ आ जाएगा तो देखिए, मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन इधर पॉजिटिव ले रहे थे, इसके इधर डायरेक्शन क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे। मान लीजिए कि यहाँ से इधर का जो डायरेक्शन था वो क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ से इधर का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब यहाँ आया तो हम लोग देखें कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ से कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से अपने, मान लीजिए कि अपने घर से कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और स्कूल से फिर वापस अपने घर पे चले आते हैं। तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, वो एक ही जगह है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस अगर देखें तो आप यहाँ से अपना स्कूल गए, तो मान लीजिए कि घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर गए या फिर 5 किलोमीटर वापस लौट के आए, तो आपका जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ वो नेगेटिव कभी नहीं होता। जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो चला आया इस डायरेक्शन में, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो 3 किलोमीटर हो गया, लेकिन -3 किलोमीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जाना था पॉजिटिव, मतलब आगे की ओर जाना था, लेकिन चला आया पीछे की ओर, मतलब ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -3 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वो जीरो नहीं होता है। अगर रेस्ट में रहेगा तो उसका डिस्टेंस तो जीरो ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर देखेंगे तो पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या क्या होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा
पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव कभी नहीं होता है। जितना भी हम लोग डिस्टेंस चलेंगे, जितना भी हम लोग डिस्टेंस चलेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। अगर एक कदम भी चलते हैं तो कितना हो गया, एक कदम में हम लोग का डिस्टेंस हो गया। तो ये जितना भी था वो क्या था, डिस्टेंस का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या था, डिफरेंस था। तो हम लोग क्या क्या सीखे, जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, जो पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नहीं चलेगा, रेस्ट में रहेगा तो जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है डिस्टेंस के बराबर, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं होता है। तीसरा बात क्या सीखें, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों भी हो सकता है।